हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन यूकारियोट्स। ठीक है, तो लास्ट ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, सबसे पहले इनिशिएशन, फिर एलोंगेशन। ये इनिशिएशन और एलोंगेशन हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है टर्मिनेशन, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा है? टर्मिनेशन। इस टर्मिनेशन को पढ़ने से पहले ये ध्यान करो कि लास्ट क्लास में जब हम एलोंगेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे होता क्या है कि ये हमारे पास डीएनए है और डीएनए के ऊपर अटैच होता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2, तो ये है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 और ये इसकी चेन। तो हमने देखा था कि यहाँ पे ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस 2 प्रोटीन्स रिक्रूट हो जाते हैं, और वो 2 प्रोटीन्स कौन से होते हैं? तो CPSF पहला प्रोटीन CPSF, और दूसरा जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? CSTF। ये 2 प्रोटीन रिक्रूट हो जाते हैं कब? ड्यूरिंग एलोंगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट ये जो होता है ये कहाँ का होता है? एलोंगेशन पे। एलोंगेशन पे यानी यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए ड्यूरिंग एलोंगेशन। तो एलोंगेशन के टाइम पे क्या होता है? 2 प्रोटीन्स, कौन से? CPSF, और दूसरा कौन सा होता है? CSTF। ये 2 प्रोटीन रिक्रूटेड हो जाते हैं ड्यूरिंग एलोंगेशन। 2 proteins recruited। तो CPSF का मतलब क्लीवेज पोली एटिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। तो ये एक प्रोटीन ऐड हो जाता है, और दूसरा प्रोटीन कौन सा होता है? तो क्लीवेज स्टिमुलेटिंग ये F है। ठीक है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। देखो दोनों ही प्रोटीन्स में एक नाम आ रखा है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ब्रेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग एलोंगेशन के टाइम पे ये 2 प्रोटीन्स रिक्रूट हो जाते हैं एट कहाँ पे? आरएनए पॉलीमरेज 2 की टेल पे। टेल यानी ये कहाँ की बात कर रहा है? C टर्मिनल डोमेन की बात कर रहा है। यहाँ पे रिक्रूट हो जाते हैं 2 प्रोटीन, कौन से? CPSF और CSTF। ठीक है, अब ये रिक्रूटेड ही रहते हैं। यहां से क्या बनता रहता है? तो यहां से बनता रहता है हमारा आरएनए, और वो बाहर ऐसे, और इस आरएनए के ऊपर क्या भी रहती है? इस आरएनए के ऊपर कैपिंग, जो कि एलोंगेशन प्रोसेस में हमने देखी। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आएगा, और वो सीक्वेंस कौन सा होता है? ये सीक्वेंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AAU AAA AC, और उसके बाद UG UG GU। ये सीक्वेंस जैसे ही, अब ये क्या होगा? ये आगे जाके ये वाला आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और इसको भी ट्रांसक्राइब करेगा। तो जब ये इसको ट्रांसक्राइब करेगा तो यहाँ पे ये आगे बढ़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, और ये इसकी टेल, और इस टेल के ऊपर क्या है? इस टेल के ऊपर 2 प्रोटीन्स हैं जो कि एलोंगेशन फैक्टर पे एलोंगेशन प्रोसेस में रिक्रूट हुए थे। ये 2 प्रोटीन्स CPSF और CSTF।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला ट्रांसक्राइब हुआ और ये ट्रांसक्राइब होके बाहर आ जाता है। बाहर कहाँ पे आ जाता है, तो ये बाहर होके यहाँ पे आ जाता है। और ये जो प्रोसेस, ये वाला पार्ट है, ये ट्रांसक्राइब हुआ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ AAU AAA AC UG UG GU, यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो गया और इसके आगे और आरएनए की और यहाँ पे गैप है, ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रांसक्राइब हुआ तो ये दो जो प्रोटीन होते हैं ये जाके अटैच हो जाते हैं इस पे, ठीक समझ आ गई। तो यहाँ पे जैसे ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है कि ये एलोंगेशन के टाइम पे ये आरएनए पॉलीमरेज पे ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एज आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब करेगा किसको, इस सीक्वेंस को, ट्रांसक्राइब अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस सेम वही वाला AAU AAA AC UG UG GU। तो ये क्या करेगा, यहां पे ये प्रोटीन्स क्या कर देंगे, प्रोटीन्स कौन से, CPSF और दूसरा CSTF, ये क्या हो जाएंगे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर टू mRNA पे क्या हो जाएंगे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहां पे होगा क्या कि ये दो प्रोटीन्स हुए, ये क्या करेगा, ये इस पे ये ट्रांसफर होगा और इसके ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये ट्रांसफर होंगे, अगला जो स्टेप होगा वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे होना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसक्राइब होगा ये अटैच हो जाएगा ऐसे, सॉरी ये इस पे, ये हमारा आरएनए पॉलीमर, जैसे देखो ये अटैच हो जाएगा ना, तो इसी तरीके की ये फोल्डिंग भी आ जाएगी, ठीक है। ये आरएनए होता है, ये क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये इसके ऊपर बाइंड करेंगे ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बाइंड कौन किस पे होता है, तो बाइंड में यहाँ पे दिखा देती हूँ कि यहाँ पे बाइंड होता है CPSF और यहाँ पे बाइंड होता है CSTF, और जैसे ही इसको बाइंड करेंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला क्या है, आगे है, तो ये वाला पार्ट, ये समझ आ रहा है ना, ये ध्यान, ये समझ आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रही। तो ये वाला इसकी कैपिंग, और उसके बाद ये वाला पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो यहाँ पे कौन बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस पे बाइंड हो रहा है CPSF, और यहाँ पे कौन बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंड हो रहा है CSTF। बट एक चीज देखिए आपने, ये यहाँ पे A और C के ऊपर कौन सा भी प्रोटीन अटैच नहीं होता है। तो ये जो A और C होता है ये कहाँ पे रहेगा, तो ये है A और ये है C। अब जैसे ही ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये अटैच होते हैं इस पे, गलती से ऐसे बन गया, ठीक है। तो इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट होने के कारण ही ये जो आरएनए है ये फोल्ड हो जाता है यहाँ से, और इसके पास ये जो AC वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, ये वैकेट, ये कोई भी प्रोटीन बाइंड नहीं करता। अब जैसे ये इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से, ये रिक्रूट करेंगे एक नए प्रोटीन को। तो यहाँ पे आफ्टर दिस रिक्रूट अ प्रोटीन, कौन सा, CP, और CP क्या होता है, क्लीवेज प्रोटीन। अब ये जो क्लीवेज प्रोटीन है ये आके कहां पे रिक्रूट हो जाएगा, इन दोनों के साथ कांटेक्ट रखेगा और यहाँ पे रिक्रूट हो जाएगा। और क्लीवेज प्रोटीन होता है, इसका मतलब ये क्या करेगा, क्लीवेज यानी इसको ब्रेक करेगा, किसको ब्रेक करेगा, यहां से इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये
इससे बना देती हूँ। तो यहाँ पे इससे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक कर देगा यहाँ से। तो अब जैसे ये ब्रेक करेगा ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप हट जाएगा, ठीक है। आफ्टर यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ब्रेक आरएनए यानी एमआरएनए करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CSTF, ये क्या हो जाएगा डिसोसिएट। और डिसोसिएट ये वाला पार्ट हो जाएगा, बट ये वाला जो आरएनए है ये क्या होगा, ये बाहर बिल्कुल अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट तो सेपरेट कैसे हो जाएगा, तो सेपरेट ये इसका कैपिंग वाला पार्ट, कैपिंग कहाँ पे होती है 5 प्राइम, और ये क्या है, ये है आरएनए, ठीक है। और यहाँ पे क्या अटैच है, तो यहाँ पे अटैच है CPSF, ठीक है। और यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे होता है A, ठीक है। इतनी इसकी वो जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है CPSF अटैच रहता है, और यहाँ पे CSTF जो कि यहाँ पे होता है वो डिसोसिएट हो जाता है। ये यहाँ पे जैसे ये टर्मिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम और आता है, यानी एक प्रोटीन और आता है, और वो कौन सा प्रोटीन आता है, तो वो प्रोटीन आता है पॉली एडेनाइन पॉलीमरेज, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉली ए पॉलीमरेज ऐड हो जाएगा किस पे, यहाँ पे। तो ये कहाँ पे ऐड होगा, एट 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम पे। 5 प्राइम पे क्या है कैपिंग, 3 प्राइम पे क्या कौन अटैच हो जाएगा, एक और प्रोटीन, और जो कि क्या है पॉली ए पॉलीमरेज। अब ये जो पॉली ए पॉलीमरेज होता है इसका काम क्या होता है, तो इसके काम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये वाला, इसको ये वाला समझ आ गया ना। यहाँ पे अभी हमारे पास आरएनए बन चुका है, इसको भी रख, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसके साथ पॉली ए पॉलीमरेज क्या कर देगा, ऐड हो जाएगा, एडेड। तो ये इसका कैपिंग जो कि कहाँ पे है 5 प्राइम पे, और ये इसके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके इस पार्ट पे कौन अटैच है, CPSF अटैच, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम जिसको हम बोल रहे हैं पॉली ए पॉलीमरेज, यानी इसको मैं लिख रही हूँ PAP, पैप। तो ये कौन सा एंजाइम है, PAP ऐड हो जाएगा। अब ये जो PAP होता है ये क्या करता है, ये काम करता है बहुत सारे एडेनाइन ऐड करता है, बहुत सारे कितने 200 से 250 एडेनाइन ऐड करता है। अब वो एडेनाइन आते कहां से हैं, तो ये इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, वो ATP से लेता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट से लेता है कौन, पैप। तो यहाँ पे ये क्या करता है, पैप ऐड 200 to 250 एडेनाइन, ठीक है। अब ये एडेनाइन तो ऐड करता है कहां से, फ्रॉम ATP से लेके ये क्या ऐड करता है, एडेनाइन। अब इसकी खासियत है, पैप की एक खासियत है कि ये ऐड करता है, ऐड एडेनाइन कहां पे ऐड करता है, एट टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड यानी पेरेंट स्टैंड पे, स्टैंड विदाउट एनी प्राइमर, ना इसको किसी प्राइमर की जरूरत होती है, और ये दूसरा कहां पे ऐड करता है, इसकी खासियत है ये टेम्पलेट पे ऐड करता है। तो ये होगा क्या कि यहां से इसने क्या किया, यहां से इसने ये ATP लेगा, यहां से ये ATP यूज करेगा, और ATP के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे एडेनाइन कितने
अबाउट 200 to 250 एडेनाइंस को ऐड कर देगा। कौन ऐड करेगा? PAP, ठीक है, पॉली एडेनाइन पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल ए होते हैं, एडेनाइन होते हैं, यही टेल होती है, ठीक है। तो ये है टेल, ए, ऐसे कितने सारे? 200 से 250। और ये जो एडेनाइन होती है, इसीलिए पॉली एडेनाइन क्या होती है? यही टेल होती है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है? ये तो हमारा नॉर्मल mRNA है, और mRNA पे यहाँ पे क्या लगी है? कैप, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? 5 प्राइम पे। और ये वाला पार्ट कौन है? 3 प्राइम। तो 3 प्राइम पे क्या लग गई? टेल, और 5 प्राइम पे क्या लग गई? कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि सबसे पहला जो प्रोसेस पार्ट होता है वो क्या होता है कि एलोंगेशन के टाइम पे ये 2 प्रोटीन्स रिक्रूट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये 2 प्रोटीन्स रिक्रूट कहाँ पे होते हैं? RNA पॉलीमरेज 2 पे। और रिक्रूट होने के बाद ये कहाँ पे, जैसे ही क्या होता है, ये वाली चेन आती है, यानी ये वाला ट्रांसक्रिप्ट बनता है, तो ये RNA पॉलीमरेज से कहाँ पे चले जाते हैं? उस mRNA पे, और mRNA पे यहाँ पे और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके अटैच हो जाते हैं। और ये क्या करता है? यहाँ पे ये दोनों जब उसके अंदर mRNA के अंदर ऐड हो जाती हैं, तो ये रिक्रूट करता है एक और प्रोटीन को, जो कि कौन होता है? CP। और CP क्या करता है? वहां पे RNA को ब्रेक करता है, ठीक है। अब इसमें इसके आगे क्या होता है? यहाँ पे ये क्या हुआ? ये तो डिसोसिएट नहीं हुआ RNA पॉलीमरेज, तो इसको डिसोसिएट करने के लिए कोई हमारे पास फिक्स मतलब पर्टिकुलर प्रूफ के साथ ये प्रोसेस नहीं है। बट इसके लिए 2 हाइपोथेसिस दिए जाते हैं। किसके लिए? फॉर रिमूवल यानी डिग्रेडेशन ऑफ RNA पॉलीमरेज 2, ठीक है। तो वो दो हाइपोथेसिस कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा mRNA मेच्योर होके बन गया है, बट यहाँ पे ये भी बन चुका है, ये क्योंकि इससे ब्रेक हो गया है तो ये ऐसे हो गया। और ये जो CSTF होता है ये भी डिसोसिएट हो जाता है। बच कौन जाता है? ये। अब देखो, ये जो RNA होता है यहां से बन के बाहर आता है, तो ब्रेक तो कहां से हुआ है? यहाँ पे कौन ऐड था? तो यहाँ पे ऐड था CSTF ऐड था। अब ब्रेक तो यहां से होता है, इसके बाद ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी ये वाला जो RNA है ये तो प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए 2 हाइपोथेसिस हैं कि किस तरीके से इस DNA पे से ये RNA पॉलीमरेज बाहर जाता है, ठीक है। 2 हाइपोथेसिस कौन से हैं? ये सिर्फ हाइपोथेसिस हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, ऐसा प्रूफ के साथ नहीं बोलते हम, बट ये सिर्फ 2 हाइपोथेसिस है। 2 हाइपोथेसिस क्या है? एक और दूसरी, फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस ये है कि यहाँ पे जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसके पास क्या ऐड नहीं होगी? इसके पास, क्योंकि ऑलरेडी ये बाहर आ चुका है, कैपिंग नहीं होगी। तो यानी फर्स्ट हाइपोथेसिस, नो कैपिंग ऑफ लेफ्ट mRNA। जो mRNA है, बचा हुआ mRNA है, उसके ऊपर कैपिंग नहीं होगी। कैपिंग नहीं होगी तो ये जो RNA है इसको कौन खत्म कर देगा, कौन डिग्रेड कर देगा? तो एंडोन्यूक्लियस इसको, सॉरी एक्सोन्यूक्लियस इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रोसेस ये है, डिग्रेडेड बाय एक्सोन्यूक्लियस। डिग्रेड कर देते हैं तो ये क्या होगा? खत्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और अल्टीमेटली ये बाहर चला जाएगा। बट ये कंप्लीटली ऐसा होता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि जैसे ही यहां से ये CSTF और यहाँ पे CP और ये सारे डिसोसिएट होते हैं, तो ये क्या होता है? ये इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, यानी स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, और इसकी एफिनिटी यानी बाइंडिंग पावर किसके साथ? DNA के साथ
खत्म हो जाती, मतलब कम हो जाती है, और कम होने के कारण ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से चला जाता है। तो दूसरी हाइपोथेसिस है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 लूज या फिर reduce its affinity towards किसके तरफ, डीएनए, ठीक है। क्यों, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स, CSTF और CPSF। प्रोटीन्स के डिसोसिएशन के कारण ये क्या करता है, इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स डीएनए रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करने के कारण आरएनए पॉल 2 ऑल्सो डिसोसिएट्स। ये भी क्या हो जाता है, ये भी डिसोसिएट हो जाता है, और नॉर्मल प्रोसेस यानी जैसा डीएनए था वैसा का वैसा रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्लास में देखो, है तो ट्रांसक्रिप्शन का ही पार्ट, बट जैसे कि हमने देखा कैपिंग, ठीक है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, क्या क्या चीजें यूज होती हैं वो सॉरी, स्प्लाइसिंग, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे तो हमने सीधा बोल दिया कि ये एक्सॉन था, ये इंट्रॉन था, ये काट दिया इसने। कैसे काटा, वो सारी चीजें किस में आती हैं, तो वो सारी आती हैं कौन कौन सी, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। तीनों प्रोसेस किस में आते हैं, हमारे आरएनए को प्रोसेस करने में, यानी प्री आरएनए से मैच्योर आरएनए की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस कब होती है, तो ये दोनों प्रोसेस होती है ड्यूरिंग एलोंगेशन, और ये प्रोसेस होती है ड्यूरिंग टर्मिनेशन, ठीक है। बट ये तीनों ही पार्ट किसके हैं, तो तीनों ही पार्ट होते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग का। यहाँ पे हमने बहुत, मतलब जैसा कि हमें समझ आ जाए, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन समझ आ जाए, वो सारी चीजें बस इसकी पढ़ी है। सॉरी, आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं, आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसको बाकी हम पढ़ेंगे आरएनए प्रोसेसिविटी के साथ के दौरान में, यानी नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे आरएनए प्रोसेसिंग का पार्ट। थैंक यू।